अब कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे हमारे ख़ास मैनेजमेंट की और कंपनी है लेमन ट्री होटल्स। मिड प्राइस सेगमेंट में ये देश के बड़े होटल चेन्स में से एक है। कंपनी की देश में 58 शहरों में मौजूदगी भी है और 92 होटल्स फ़िलहाल ऑपरेशनल भी है। दुबई, भूटान में भी लेमन ट्री होटल्स की मौजूदगी है और भारत में हो रही G20 की बैठक और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप से टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट से होटल इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। अब ऐसे में G20 फैक्टर समेत लेमन ट्री होटल्स के कारोबार पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ लेमन ट्री होटल्स के प्रेसिडेंट विक्रमजीत सिंह जुड़ गए हैं। विक्रमजीत, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और भारत G20 होस्ट कर रहा है। अब ऐसे में होटल्स को लेकर और होटल्स में किस तरह का उत्साह है, गेस्टों के बुकिंग्स को लेकर किस तरह से जो है आप ऑलरेडी बुक्ड हो चुके हैं और आगे आने वाले कुछ महीनों में बुक होने की संभावना है? G20 की बात करें तो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। G20 के कुछ होस्ट होटल्स हैं जो एरो सिटी में बहुत कम है। दे आर मोर इन सेंट्रल दिल्ली, क्योंकि उनको प्रगति मैदान जहां पर मेन कार्यक्रम हो रहा है उसके आसपास होना था। बट उसके बावजूद एरो सिटी में स्पिल ओवर डिमांड काफी आया है। बट मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताना चाहूंगा। बिकॉज इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ हॉलिडे इन दिल्ली एंड ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं, जो डिमांड हमारे नियर बाय सिटीज है, जयपुर, उदयपुर, राजस्थान, इन शहरों में बहुत बढ़िया डिमांड आया है। ये मतलब आप मानोगे नहीं, बट सितंबर ऑक्यूपेंसी इन दीज सिटीज आर लिटरली डबल ऑफ व्हाट यूजुअली सितंबर में ये सिटीज करते हैं। जयपुर जैसे आपको पता है सिर्फ 2 घंटे का रास्ता या 2.5 घंटे का रास्ता गुड़गांव से है। दिल्ली से अब 3.5 घंटे मान लीजिए नए हाईवे के बाद। सो जयपुर फॉर एग्जांपल ने बहुत डिमांड देखा है बिकॉज ऑफिसेज दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ द G20 समिट। सो द इम्पैक्ट एंड द बेनिफिट इज नॉट जस्ट फॉर होटल्स इन दिल्ली, बट दिल्ली के आसपास 3, 4, 5 घंटे ड्राइविंग डिस्टेंस में भी ये इम्पैक्ट आया है और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, बिकॉज ये लॉन्ग वीकेंड के कारण बहुत लोगों ने छुट्टी लेने का निर्णय किया है और वो इन शहरों में जाकर लॉन्ग वीकेंड मना रहे हैं। सो इट्स बीन पॉजिटिव फॉर दिल्ली एंड फॉर द नेबरिंग सिटीज ऑफ दिल्ली। दोनों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव रहा है। एक्सपेंशन के लिहाज से आपकी रणनीति क्या होगी और कौन कौन से ऐसे मार्केट्स हैं जहां पर आप देख रहे हैं फिलहाल मौके? करंटली हम ये 8,600 कमरे के लगभग ऑपरेट कर रहे हैं। 92 होटल्स एंड 58 cities. That's our current presence in terms of operating hotels. 8,600 कमरे हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। जहां तक इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हमने अभी तक 4 होटल खोले हैं, आगरा में, भोपाल में, राजकोट और मनाली में। इसके अलावा हमने करीब 12 और होटल साइन किए हैं जो बाद में खुलेंगे, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये होटल आप अगर जानना चाहें तो बता दूं आपको कि बेंगलोर, लखनऊ, भुवनेश्वर, उदयपुर, हिसार, कसौली, तिरुपति, जीरकपुर, ऐसे टियर 3, टियर 4 सिटीज तक में हम एक्सपैंड कर रहे हैं। इन सारे जो शहरों का मैंने नाम लिया वहां हमने साइन कर दिए होटल, जो आने वाले वक्त में खुलेगा। सो एसेट लाइट एक्सपेंशन इज फुल्ली ऑन एक्सपेंशन मोड। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत होटल हमारे पास आ रहे हैं, हम साइन कर रहे हैं, हम होटल खोल रहे हैं। सो टचवुड, जैसा मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पे ही कि वो इंडस्ट्री का और लेमन ट्री दोनों का सुनहरा वक्त अभी चल रहा है। 3 टायर सिटीज में किस तरह से आपका कारोबार फैल रहा है, क्या योजना है? ऐसा है कि हर शहर की एक अलग यूनिकनेस होती है। अगर आप उदयपुर की बात करें, अगर आप कसौली की बात करें, तो दीज आर लोकेशंस जहां पर लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। अगर आप भुवनेश्वर, राजा मुंदरी, हिसार, लखनऊ, इन शहरों की बात करें तो ये बिजनेस सिटीज है। सो हर एक सिटी का पैटर्न अलग होता है। बट मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि जब भी हम टियर 3, टियर 4 सिटीज में होटल खोलते हैं, उस होटल का रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहता है, बिकॉज इन शहरों में होटल्स बहुत कम है इस वक्त, ब्रांडेड होटल्स का प्रेजेंस ना के बराबर है। सो जब लेमन ट्री का बैनर खुलता है, हमारा कोई भी ब्रांड किया हुआ होटल खुलता है, तो उसकी रिस्पांस मतलब बहुत ही बढ़िया रहती है। लोग नॉट जस्ट फॉर रूम्स बट इवन फॉर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट्स, शादियों के लिए, सोशल फंक्शंस के लिए, पार्टीज के लिए
हर चीज के लिए होटल आते हैं, यूज करते हैं। और जैसा मैंने कहा, टियर 3 टियर 4 सिटीज की परफॉर्मेंस हमें बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज करती है, बिकॉज रेट्स भी अच्छे हैं और अदर इनकम भी अच्छा है, चाहे बैंक्वेट हो चाहे वो रेस्टोरेंट वगैरह का हो। मुंबई होटल को लेकर कोई अपडेट दें, यहाँ पर किस तरह से जो है शुरुआत की जाने वाली है, क्या तैयारियां हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त बम्बई के उसी होटल में बैठकर, जो जैसा मैंने कहा था अक्टूबर में खुल जाएगा। द होटल इज फुल्ली अंडर कंस्ट्रक्शन, इट इज इन अ वेरी एडवांस स्टेज, लगभग स्नैगिंग का स्टेज है, जिसमें हम चेक कर रहे हैं हर चीजें ठीक है नहीं है। जैसा मैंने कहा था, जैसा हमने मेंटेन किया है, अक्टूबर में ये होटल खुल जाएगा। ये 700 कमरे का है, टू बी प्रिसाइज 669 रूम्स का होटल है। और शायद हिंदुस्तान में सिंगल ब्रांड में ये सबसे लार्जेस्ट होटल होगा। शुक्रिया, आपने समय निकाला और लेमन ट्री होटल्स को लेकर तमाम योजनाएं हमारे साथ साझा की। आशीष, हमारे आज के मेहमान की ओर मैं रुक करती हूँ। तो आशीष, वैसे तो इस पूरे क्षेत्र और थोड़ी और कंजम्पशन स्टोरी पर हम विस्तार से बात करेंगे आगे, लेकिन फ़िलहाल लेमन ट्री होटल्स के मैनेजमेंट से आपने उनकी बातचीत सुनी और G20 है, फिर त्योहारी सीज़न भी शुरू हो जाएगा, लोगों का ट्रैवल करना भी शुरू हो जाएगा। अब कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो जो पूरा माहौल है इस सेक्टर के लिए काफ़ी बढ़िया देश में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी नज़र किन काउंटर्स पर, और उससे भी पहले आशीष ये बताएं, लेमन ट्री होटल्स पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे मुताबिक होटल्स में जो रीरेटिंग हुआ है पिछले 2-3 साल में, वो अभी भी और चलेगा, क्योंकि अभी भी जो इन्वेंट्री है इतनी ज्यादा नहीं आ रही मार्केट में जितनी डिमांड इंक्रीज हो रही है। क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा है कि किसी तरह से पूरा माइंडसेट चेंज हो गया है। और चाहे वो कोविड का इफेक्ट हो या जो दूसरा जो जिस तरह से फोकस हो रहा है डोमेस्टिक टूरिज्म पे, रिलीजियस टूरिज्म में, कल्चरल टूरिज्म में, जो भी आप कह लो, बट एज डोमेस्टिक ट्रैवल इज रियली रियली इंक्रीजिंग। मतलब वो जो जिसका कभी किसी को अनुमान नहीं था, तो उसका क्लियरली बेनिफिट होटल्स को जा रहा है। और मेरे मुताबिक री रेटिंग अभी और चलेगी। इसमें टॉप पिक अभी भी इंडियन होटल्स होना चाहिए, क्योंकि डिस्पाइट द रन अप, इट्स अ बेस्ट वेल मैनेज्ड कंपनी। एंड इसके जो रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रहे हैं, और पूरा फोकस है वेल्थ क्रिएशन पे अब इस कंपनी का। तो इंडियन होटल्स इज स्टिल माय बेस्ट पिक। इसके अलावा मैं जो लेमन ट्री होटल्स की जो अभी आपने बात की, इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने डिटेल में इसको ट्रैक नहीं किया, बट डेफिनेटली लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेमन ट्री और ऐसे होटल के प्रोस्पेक्ट जो टियर 1 टियर 2 सिटीज में जा रहे हैं, उनमें भी स्कोप बहुत है। बट डेफिनेटली इस सेक्टर को रडार में रखना चाहिए, और माय बेस्ट पिक वुड ऑलवेज बी इंडियन होटल्स। चलिए, और इसके अलावा त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए कोई खास सेक्टर्स जहां पर आपको लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए कोई रणनीति देखी जा सकती है या नजर बनाई जा सकती है? देखिए, त्योहार में कोई सरप्राइज मेरे ख्याल नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कंज्यूमर डिमांड बहुत अच्छी है। कार्स की अगर बात करें तो ऑलरेडी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब ये आगे जाके एक्सेंचुएट होना है, बट मार्केट भी साथ साथ डिस्काउंट कर रही है। तो मेरे को नहीं लगता कोई त्योहार को लेके आपने कोई खास प्लानिंग कर सकते हो।